मोहब्बत करते हैं, क्योंकि पिछली नशिस्त के अंदर हमने इस सिलसिले में बहुत सी बातें भी बताई। एक मिसाल पेश करके फिर बात को आगे बढ़ाऊं कि मुसलमान तकसीम के कैसे मुखालिफ थे। जब मुल्क तकसीम हो गया, उसके बाद अलग अलग रियासतों को जोड़ना था, एक करना था, जो काम वल्लभ भाई पटेल साहब को सौंपा गया। जूनागढ़ में नवाब तो मुसलमान थे, अक्सर आबादी हिंदुओं की थी। तो जूनागढ़ के नवाब ये चाहते थे कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाए। अब वोटिंग करना तय हुआ और ये वोटिंग हुई 20 फरवरी 1948 के दिन। 20 फरवरी 1948 के दिन पूरे जूनागढ़ के अंदर वोटिंग कराई गई। उस जमाने के इलेक्शन कमिश्नर थे CB नागरकर, उनके मातहत। और ये सारी तफसीलात कई किताबों में हैं। अभी एक किताब शाये हुए हैं प्रवीण पब्लिकेशन राजकोट से। किताब का नाम है जूनागढ़ मां नवाबी शासन नो अंत। ये आदाद व शुमार मैंने उस किताब में से लिए। वोटिंग करवाई गई, खास लंदन से डेली टेलीग्राफ के डगलास ब्राउन और संडे टाइम्स के जैसेलिन हेनेसी, वो भी यहां इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे। जब वोटिंग करवाई गई 20 फरवरी 1948 के दिन और फिर नतीजा आया, तो उस जमाने में जूनागढ़ शहर में जहां मुसलमानों की आबादी 17% है, उस वक्त थोड़ी ज्यादा थी। जूनागढ़ के अंदर कुल 20 लाख वोटर्स में से कुल 2 लाख वोटर्स में से 1,90,779 वोट पड़े। 1,90,779, उसमें से पाकिस्तान के फेवर में सिर्फ 31 वोट पड़े, सिर्फ 31। ये बात बतला रही है कि मुसलमान तकसीम के मुखालिफ थे। यही वोटिंग करीब में मंगरोल, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी रखने वाला शहर है, मंगरोल के अंदर जो वोट पड़े, मंगरोल में 12,997 कुल वोट थे, उसमें से 11,833 वोट डाले गए। 11,833 में जहां 50% मुस्लिम आबादी हैं, वहां सिर्फ 8 वोट पाकिस्तान के फेवर में डाले गए। इसी तरह केशोद वगैरह पूरे जिले में मजमूई तौर से कुल 130 वोट पाकिस्तान के फेवर में डाले गए। हालांकि इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी भी वहां थी। ये बात साफ साफ बता रही है कि मुसलमान तकसीम के मुखालिफ थे, बड़ी तादाद में मुखालिफ थे। और अगर हिजरत करके गए तो अक्सर मजबूरी की वजह से गए। तकसीम हिंद के सिलसिले में बाज किताबों की